अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो काइंड्स ऑफ वेलोसिटी कितने काइंड्स की वेलोसिटी होती है। तो सबसे पहले हो गई यूनिफॉर्म, फिर हो गई वेरिएबल, फिर एवरेज और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था, और जब आप स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे बच्चा लोग, तो आपने स्पीड के बारे में भी देखा कि स्पीड भी हमारी कुछ ऐसी ही थी जब हम उसके काइंड्स की बात कर रहे थे। भाई वो भी यूनिफॉर्म स्पीड थी, वेरिएबल थी, एवरेज थी। हाँ, एक टर्म थोड़ा सा उसमें ये था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस नहीं किया गया था। वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो जब आप चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, तब वो वेलोसिटी में बदलती है, ठीक है ना। स्पीड जो है वो वेलोसिटी में मिलती है। तो आइए हम जब इसकी बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सीधा सा मतलब होता है कि जो हम इक्वल डिस्प्लेस होते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्पीड में था, बस ये याद रखिए इसमें क्या कहेंगे आप, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। जहां भी वहां डिस्टेंस की बात करते थे, यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिए यहां पे बात आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी की। भाई एवरेज वेलोसिटी को कैसे कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम, ठीक है। वो क्या होती है, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। अच्छा एक चीज आप समझिए, एक चीज और ये भी है, एक फॉर्मूला ऐसे ही बनता है कि अगर दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, दोनों पॉइंट्स भाई दो पोजीशन दिखा रही है हमारी, ये पहली पोजीशन है x1, ये दूसरी पोजीशन है x2। यहां पर जो टाइम हुआ होगा ये t1 है, और यहां पर जो टाइम हुआ होगा वो t2 है। मतलब ऑब्जेक्ट जब x1 से x2 में गया तो इसकी फर्स्ट पोजीशन थी ये, ठीक है। ये इसकी क्या थी, x1 जो थी वो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन थी, x2 जो हो गई वो ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन हो गई। अब ऑब्जेक्ट x1 से जब x2 पे गया तो उसने टाइम जो लिया वो t1 या t2, इसको ti और tf भी कह सकते हैं। तब वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तब जो हम वेलोसिटी निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला सीधे सीधे होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t भी क्या दिखाती है, एवरेज दिखाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो आप एवरेज वेलोसिटी जान गए। बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इंस्टेंट वर्ड यहीं पर आपको समझ जाएगा। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब हुआ कि विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब हम विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं, देखिए शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे पलक झपकते, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, ठीक है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होगा या पलक झपकते जब कोई चीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां भी खड़ा हूं, ठीक है, मैं एकदम से इधर मुड़ गया, ठीक है, समझ में आया। आप चलते चलते फिसल गए, ठीक है, दौड़ते दौड़ते एकदम से आपने अपने आप को रोकना चाहा, आप स्लाइड कर गए, ठीक है। तो वो क्या होता है, विद इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को उठा के देखें जो कि हमारा वेरिएबल है ना, ठीक है, ये वेरिएबल बेस पे है, वो क्या शो कर रहा है, वो एवरेज का शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, एवरेज। तो उसको हम कहीं ना कहीं वी बार भी कहेंगे, ये एवरेज के लिए है, ठीक है। अब इसी में अगर जो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, इसको कहते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू, कैसे कहते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या कहते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होने लगता है, वैसे ही जीरो होने लगता है, मतलब जीरो की तरफ
बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही छोटा होता जा रहा है टाइम इंटरवल, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो गई है भाई। टाइम जीरो हो जाएगा मतलब मोशन ही नहीं हुई, स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, चेंज ही नहीं हुआ, ठीक। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा टी जो है बहुत ही छोटा हो रहा है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा हो रहा है, बिल्कुल आप समझ लीजिए छोटे से छोटा इंटरवल, ठीक, पलक झपकते जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। तो वहां पर जो पोजीशन में चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मैं यहां से यहां आ गया, तो यहां का टाइम आप कैलकुलेट करके बताइए, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने का मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी पोजीशन जो चेंज की वो चेंज की विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ये चार काइंड्स थे आपके पास, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है बच्चा लोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की और साथ ही साथ ग्राफ्स की। ग्राफ्स रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है बच्चा लोग। थैंक यू सो मच।